हेमंत दादा हमीन यहीं के ही हो, झारखंडी ही हो, हमीन 1932 के ही हो हमीन, पर हमीन के तुम देखो ही ना देखो हेमंत दादा, कहाँ ही तू सुतल ही का। हम लोग को पेमेंट अच्छा से मिलता ही नहीं है कोई भी महीना सर। पूरा ड्यूटी करने के बावजूद वेतन काट के दिया जा रहा है। कि हम लोग को शोषण करना बंद कीजिए, हम लोग के साथ तानाशाही नहीं चलेगा, हम लोग को न्यूनतम मजदूरी देना होगा। सुविधाओं के तहत सभी विधायक और मंत्री महोदय को स्वास्थ्य व्यवस्था ले रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा तो हम लोगों पर रहम कर लिया कीजिए, उसका थोड़ा सा तो कम से कम एक टुकड़ा हम लोगों को भी दे दीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था। तो सिर्फ कह रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। हम लोग को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, पूरा स्वास्थ्य विभाग को वो गुमराह करके रखे हुए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक तरफ झारखंड के मंत्रियों विधायकों के लिए स्पेशल प्रावधान कर रहे हैं ताकि उनको स्वास्थ्य सुविधा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके लिए आईएएस और आईपीएस के तर्ज पर स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको देने की कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। और दूसरे तरफ श्रम नियोजन विभाग के पीछे का ये दृश्य देखिए, आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। झारखंड राज्य के वे हजारों कर्मचारी हैं जो 108 एम्बुलेंस को चलाते हैं, जो मरीजों को सही समय पर अस्पताल तक पहुंचाते हैं, लेकिन इनको समय पर वेतन नहीं मिलती है। इनकी कई तरह की समस्याएं हैं और ये लगातार विरोध ही करते रहते हैं। चलिए क्या कुछ कहते हैं पहले हम सुन लेते हैं। और देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ में झारखंड प्रदेश के तमाम 108 एम्बुलेंस कर्मचारी और ड्राइवर हैं जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में एक भाई साहब हैं, एक कर्मचारी हैं जो अपने अनोखे अंदाज में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपने आँखों पर पट्टी लगा लिए हैं। अब कारण इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। भैया इधर हमारा कैमरा जरा सा लेफ्ट साइड, हाँ बस ठीक देख रहे हैं आप। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवदीप कुमार है, हजारीबाग से मैं हूँ। हाँ, ये आँख में पट्टी लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है सर, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी 3 बंदर था, उसी प्रकार से ये सरकार का 3 है। जैसे राज्य सरकार है, हेमंत दादा एकदम बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। राज्य सरकार का एकदम अंधापन एकदम दिख रहा है। हेमंत सरकार ममता वाहन चला रही है, 108 चला रही है, 102 चला रही है, NH 33 का 1033 चला रही है, लेकिन सब है ये सब दिखावे में है। दिखावे में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी स्थिति बहुत जर्जर है। पहली बात शॉर्ट में बताइए दिक्कत क्या हो रहा है आप लोग को? मैं बता रहा हूँ सर, दिक्कत ये है कि हम लोग को पेमेंट जो है कुशल का पेमेंट होना चाहिए, वो कुशल का पेमेंट हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। कुशल का पेमेंट एक मजदूरी का भी होता है तो कम से कम 600 से 700 अभी चल रहा है दर में, और कुशल का पेमेंट 800 कुछ रुपए होना चाहिए, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है सर। और हम लोग अभी भूखे प्यासे इस कड़कड़ी धूप में हम लोग यहाँ पे खड़ा है और सरकार को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप हेमंत दादा हमीन यहीं के ही हो, झारखंडी ही हो, हमीन 1932 के ही हो हमीन, पर हमीन के तुम देखो ही ना देखो हेमंत दादा, कहाँ ही तू सुतल ही का है। हमीन काम करो यो 2017 नवंबर 22 नवंबर को हम यहाँ पे 108 में हम यहाँ पे ज्वाइन किए और लोगों को सेवा में हम लोग अपना समय तब से आज तक देते आ रहे हैं। लेकिन सरकार हम लोग को पर महीने का 500 रुपये भी बढ़ाता ना तो अभी हम लोग को 25,000 तनख्वाह जरूर होता। 500 रुपये कर कभी बढ़ाता 2017 से अभी तक हम लोग कार्यरत है और हम लोग को पेमेंट कितना आ रहा है? 8,800। पूरा महीने का काम करने के बाद कितना पेमेंट आ रहा है सर? 8,800। किसी का 3,000, किसी का 500, किसी का 200। ये कौन सा वेतन दे रहा है सर? ये सरकार कहाँ है? सरकार क्या देख रहा है? हम आपके पास फिर से लौटेंगे। और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके हाथों में मजदूर संघ का आपको एक फ्लैग दिखेगा और इनको वेतन संबंधित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इनको मुंह की खानी पड़ रही है। पिछले कई बार इन्होंने जो विभाग है उनका घेरावा किया था, लेकिन इनका जो समाधान है वो नहीं निकल पाया था। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजय कुमार है। आप क्या वो मूल बात कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आई है? आप लोग बार बार धरना करने लगते हैं, विरोध जताने लगते हैं, आखिरकार चाहिए क्या और सरकार क्यों नहीं दे पा रही है?
तो ये सरकार क्यों नहीं दे रही है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है सबसे पहले न्यूनतम मानदेय हम लोगों को चाहिए। जो सरकार जो तय की है न्यूनतम मानदेय हम लोगों को चाहिए। हम लोग को पेमेंट अच्छा से मिलता ही नहीं है कोई भी महीना सर। सबसे पहला चीज़ है PF के नाम पर काटा जाता है कुछ और। पहले तो हम लोग को कटता ही नहीं था, अब जब काटा जा रहा है तो काटा जा रहा है कुछ और, दिया जा रहा है कुछ और, हम लोग के अकाउंट में आ रहा है कुछ और। मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, क्या दे रहे हैं, क्या कट रहा है, कुछ मतलब क्लियर ही नहीं है सर हम लोगों को। आप लोग भी भरे धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ बैठ गए हैं। ये बताइए पहले आप हैं क्या, मतलब किस पद पर अभी कार्यरत हैं? हम EMT हैं। अच्छा। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी के पोस्ट में हैं। आप लोगों को भी दिक्कत सेम हो रही है? हाँ, सेम दिक्कत हो रही है। पूरा ड्यूटी करने के बावजूद वेतन काट के दिया जा रहा है। और 4 दिन महीना में 4 दिन जो छुट्टी था उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। उसको भी मतलब छुट्टी करने से फिर उसके नाम से भी वेतन काटा जा रहा है। आप मैडम कहाँ से हैं? हम धनबाद जिला से हैं और हम भी EMT ही है और हम लोग का भी यही सेम प्रॉब्लम है। हम लोग को जो बहाली हुई थी आउटसोर्सिंग थी जी नहीं, आउटसोर्सिंग नहीं है, कंपनी द्वारा हम लोग की हुई कंपनी के द्वारा। जी। कितने साल से कार्यरत? कार्यरत है 3 साल से कार्यरत हैं सर। क्या कहना चाहेंगे हेमंत सरकार, इरफान अंसारी, स्वास्थ्य विभाग, किन से आपको आपत्ति है और क्या कहिएगा? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को शोषण करना बंद कीजिए। हम लोग के साथ तानाशाही नहीं चलेगा। हम लोग को न्यूनतम मजदूरी देना होगा और हम लोग की जो सुविधा देना चाहिए, जो सबको मिलता है, हम लोग को भी वो देना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं। इरफान जी से क्या आपका कहना रहेगा? 2 टूक कहिए। देखिए, माननीय मंत्री डॉक्टर श्री इरफान अंसारी जी से मेरा आग्रह रहेगा कि हम लोगों का मांग जो है बहुत सी छोटी सी मांग है, बहुत जायज़ मांग है। जिस तरह से आपातकालीन सेवा रीढ़ की हड्डी माने जाली हुई नहीं है, तो आपातकालीन सेवा में हम लोग सर्विस दे रहे हैं। हम लोग 24 घंटा उपलब्ध रहते रहे हैं, अपने जान के परवाह किए बिना। जिस तरह से आप IAS और IPS की सुविधाओं के तहत सभी विधायक और मंत्री महोदय को स्वास्थ्य व्यवस्था ले रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा तो हम लोगों पर रहम कर लिया कीजिए। उसका थोड़ा सा तो कम से कम एक टुकड़ा हम लोगों को भी दे दीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था, ताकि हम लोग भी ठीक ठाक से रहें, हम लोगों का घर परिवार भी ठीक ठाक से रहे, हम लोग भी इलाज करा सके। तो माननीय मंत्री जी से खासकर मेरा स्वास्थ्य को लेकर विशेष आग्रह रहेगा उनसे, और जो हम लोगों की छोटी मोटी मांगे हैं उस पर पहल करें और उस पर कार्रवाई के लिए वो निर्देश दें। ये देखिए पूरा गहमा गहमी यहाँ पर भाई लोगों का है जो आज धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। हटाना होगा, हटाना होगा, कर्मचारी के बीच बिचौलिया को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो ये है हमारे राज्य की व्यवस्था की फटेहाल दृश्य। एक तरफ आप देखेंगे कि मंत्रियों और विधायकों के लिए 4 करोड़ से अधिक मूल्य के लागत से जो घर हैं वो उन्हें दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अभी कहा था, आप लोगों को पता होगा कि अभी आपके भाई साहब ने भी कहा कि IAS IPS के तर्ज पर उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करानी चाहिए। और दूसरी तरफ ये नज़ारा है कि ज़मीन पर बैठ करके जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी मांगों को ये कर रहे हैं। ये तो ज्यादती है। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि भैया हम तो राज्य के लोगों के लिए समर्पित हैं, फिर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। हम लोग को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। पूरा स्वास्थ्य विभाग को वो गुमराह करके रखे हुए हैं। गुमराह किया जा रहा है। आप सिर्फ गुमराह करके पूरा स्वास्थ्य विभाग को रखे हुए हैं, हम लोग को तो रखे ही हुए हैं। बताइए भैया कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं मंत्री जी से? बहुत नाराज हैं हम लोग मंत्री जी से, जो कि उनको से हम लोग बहुत कुछ लिख के पढ़ के हम लोग मांगा अपना हक अधिकार, जो अभी तक हम लोग के मांग को पूरा नहीं किए। कितना बार अपर सचिव यहाँ से अधिकारी लोग लिख के दिए लेटर में कि कार्रवाई करेंगे कंपनी के थ्रू, कंपनी के ऊपर करेंगे, जो हम लोग के वेतन में कटौती किया जा रहा है, कटौती करके भुगतान किया जा रहा है उस पर, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग विवश होकर आज श्रम आयुक्त के पास आए हैं। लेकिन श्रम आयुक्त महोदय भी हम लोग की बातों को अनदेखी कर रहे हैं। अब कई बार अनेक बार हम लोग को अनदेखी किया गया है। सबका हम लोग के पास लेटर है, इन लोग का रिसीविंग दिया हुआ है, बोलते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब के डर से या जो भी चीज़ कहिए, इन लोग कार्रवाई कंपनी के ऊपर नहीं करना चाहते हैं। और कंपनी हम लोग के लगातार
फरवरी 2025 से लेकर 26 तक शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है। किसी भी स्टाफ को बिना कहे पूछे बैठा देना, किसी भी का सैलरी 30 दिन ड्यूटी हम लोग करते हैं, उसका सैलरी काट के हम लोग के 20 दिन का 21 दिन का दे रही है। PFSI अभी तक साल भर लमसम हो चुका है, 1 साल भर से ऊपर। बातें आ गई आपकी, आप लोगों की संख्या कितनी है? हम लोग की संख्या पूरे ऑल ओवर झारखंड में मैक्सिमम 3200 है, 3200 है, EMT पायलट और सब कर्मचारी लोग मिला के हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि नज़ारा आपको श्रम नियोजन विभाग के बाहर की है। एक तरफ झारखंड राज्य में मंत्रियों के द्वारा बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं,